पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मौजूद। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सामने आ, जहां पर बताया जा रहा है कि रियासती दर्जे की बहाली पर अर्जी जो है वो दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो वहां से ये खबर आपको बता रहे हैं, रियासत दर्जे की बहाली पर अर्जी जो है वो दायर की गई है और अदालत की तरफ से कहा गया है कि अर्जी पर बहुत जल्द समाप्त की जाएगी। ये जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि समाजी कारकुन जहीर अहमद भट्ट जो है अर्जी गुजार है, यानी कि उन्होंने अर्जी दायर की है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे। हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हल किया। उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जिस तरीके से लोगों की जो आवाज़ है उन्होंने और जितने मसाइल है वो पूरे हल करने हैं। और जहाँ पर स्टेटहुड के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि जल्द ही स्टेटहुड को भी बहाल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करनी, उनकी तरफ से भी कल कहा गया था कि स्टेटहुड की बहाली जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। और अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की फौरी बहाली का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर जल्द समाप्त करने पर गौर करेंगे। सीनियर वकील गोपाल नारायण जो दरख्वास्त दहन खान की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे। और इसके अलावा जस्टिस जे.डी. पारवीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच से दरख्वास्त की है कि इस मामले की फौरी समाप्त की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि वो जो ये हैसियत की बहाली का मुतालबा है इस पर जल्द ही गौर करेंगे, जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। और जहाँ पर 11 दिसंबर 2023 की बात करेंगे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला सुनाया गया था 370 की मनसूखी को बरकरार रखने का फैसला जो है वो सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात इलेक्शंस होने चाहिए। और उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि स्टेटहुड की बहाली भी जल्द होनी चाहिए। और फिलहाल श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ। काबीना इजलास में सभी वज़रा ने शिरकत जो है वो की है। जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है। श्रीनगर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में इजलास अभी इस वक्त चल रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहाँ पर काबीना इजलास में सभी वज़रा शिरकत कर रहे हैं। और कुछ तस्वीरें भी अभी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और कल जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, उन्हें जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया था और आज ये अहम अजलास माना जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के तरक्की मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है। और इस इजलास में सभी वज़रा और इस काबीना में अहम फैसले जो है इस वक्त किए गए हैं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो तरक्याती मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। अहम फैसले जम्मू कश्मीर के लिए किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ है और जहाँ पर इस इजलास में सभी वज़रा ने शिरकत की है। जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम फैसले हैं, कुछ मंसूबे हैं, उन पर तबादला ख्याल बातचीत जो है वो की जा रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला किश्तवाड़ के वालवान का दौरा जो है वो करेंगे, जहां वो आग मुतासरीन से मिलेंगे। वज़ीर आला ने
एक्स पर अपनी एक पोस्ट पर भी कहा, जहां पर उन्होंने कहा कि वो आज किश्तवाड़ के वालवान इलाके का सफर करेंगे और उन खानदानों से मुलाकात करेंगे जिनकी जिंदगियां हाली तबाहकुन आग से तबाह हो गई हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के गुंजान आबादी वाले इलाके वाड़वन में पीर को आज की एक होलनाक वारदात में 8 से ज्यादा रियासी मकान खाकसर हुए हैं। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया है कि आज वो वहां का दौरा करेंगे और उन मुतासरा खानदानों से भी मुलाकात जो है वो करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला जिला किश्तवाड़ के वालवान का आज दौरा जो है वो करेंगे। और जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ट्वीट है एक्स की बात करेंगे, जिसे सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी। और जहां पर किश्तवाड़ के वालवान इलाके में आग की उस वारदात में 80 से ज्यादा रिहायशी मकान खाकसर हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी ने कहा कि नई हुकूमत बन चुकी है और लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी सतह पर कई मसाइल मौजूद हैं जिन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जो वादे लोगों से किए गए हैं उन्हें पूरा करना होगा। देखिए, ये 6 साल हमें अफसरशाही के हवाले किया गया, तो ये 6 साल में सारा फोकस जो रहा वो कल्चरल इवेंट्स पर रहा, ताकि एक नॉर्मल सी नेगेटिव बिल्डअप किया जाए और जमीन पर पाइल अप करते गए मामले। अब देखिए, हर एक चीज को वेपनाइज किया गया, दिल्ली चीज को वेपनाइज किया गया, ताकि एक अफसरशाही में एक प्रिवेल कर गया एक सैडिज्म का एक आंसर, एक क्या नाम है, इज़हार आसानी का एक आंसर। तो पहले बिजली फीस की बात लीजिए, बिजली फीस तो हर दिन हर महीने रिवाइज होती है। अगर आज 1000 रुपये आपकी फीस है तो मालूम नहीं कि अगले महीने क्या फीस होगी आपकी। और ये देखिए, ये एक वेपनाइज किया गया, ये भी एक इज़हार आसानी का एक तरीका बनाया गया है। ये एक छोटा सा मामला है। अब देखिए, मैंने कई जगह देखा है कि जो एक कोई बेवा जो कि ओल्ड एज पेंशन पड़ती थी 1000 की, उसका 150 रुपये बिजली का बिल आता। तो जनाब, पहला फोकस इस पर हो। बड़ी तकलीफ हुई है लोगों को, बड़ी मुश्किल का सामना है, तो हमने वादा किया 200 यूनिट फ्री होने का। कोई वजह नहीं कोई इस पर एतराज करे। और जो उत्तराखंड में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, तो क्या वजह कि यहाँ नहीं चलेगा। ये पहली बात है। तो दूसरा ये कि एक माइंड सेट जो है, एक इज़हार आसानी का माइंड सेट, हमें इसको खत्म करना है। हमारे पास बड़े अस्पताल हैं लेकिन मैन पावर कहीं नहीं। एक सोचे समझे मनसूबे के तहत रिक्रूटमेंट रोकी गई। देखिए, अगर हमारे पास 100 डॉक्टरों की जरूरत है लेकिन 40 से एक मैन पावर डिस्ट्रिक्ट है, 60% का बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, ये यहाँ पर कैसे करेंगे। अभी अब कहीं पर देखिए, मेरा काकपोरा में है, रतनीपुरा में है, अभी देखिए निहामा में है, नागंदर में, कई जगह में मिसाल जैसे आपके साउथ कश्मीर में जहाँ पर बिल्डिंग बनी है, सब कुछ है, लेकिन न पैरामेडिकल स्टाफ है और न ही डॉक्टर साहिबान है और कंसल्टेंट्स नहीं है। अब देखिए, कई एक हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में, बाकी जगह पर हमारे इलाके में जिनकी सरदार नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, या पढ़ाने वाले जो उस्ताद नहीं है। देखिए, मैं ये सलाह दूंगा देखिए नुमाइंदे की हैसियत से, पहला हमें साथ ही हर पहलू पर काम करना होगा। पहले हमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट। मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई 40,000 तक की वैकेंसी खाली पड़ी है। जब तक और सैंक्शन हो जाए, अब जो भी तादाद हो, फौरन हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ बच्चे अच्छे तरीके से हमें एक करना चाहिए। एक टाइम बाउंड, हमने कहा कि हम 90 दिन के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट करिए, उस पर फोकस करना है। रिजर्वेशन की बात हुई और यहाँ पर जो बिजनेस जो हमने वादे किए वो अब लाने हैं जमीन पर। तो और क्या, और जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ की कमी है, अगर आप किसी वजह से स्टाफ रिक्रूट नहीं कर पाते हैं तो जनाब 25 लाख का हमारा साउथ कश्मीर का जो मैंने देखा है एमपी होने की वो से 25 लाख का आउट पेशेंट है हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। और देखिए, ये हमें अगर कोई फास्ट ट्रैक में हमें डॉक्टर साहिबान लेंगे, हर गाँव में हमारे पड़े हैं पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेंड, लेकिन कोई रिक्रूट ही नहीं कर रहा है। तो जनाब, इतने मसाइल बड़े हैं ये अफसरशाही की वजह से कि हमें फौरनी सूरत के साथ हर पहलुओं पर हर तरीके से हर जगह हमें काम करना। उसी तरीके से उन्होंने आज जम्मू को एम्पावर किया, भागीदारी दी, बहिस्सेदारी दी, और मुझे लगता है हर एक तरफ से वाह शाबाशी हो रही है, हर एक खुश है इस पर। स्टेटहुड फकत स्टेटहुड नहीं करेगा, हम स्टेटहुड के साथ हमें सब कुछ आना चाहिए जो लिया गया। देखिए, उस पर काम होगा, हम वादे बंद है। हमने पहले ही कहा कि स्टेटहुड हमारी पहली तरजीह है स्टेटहुड, क्योंकि
क्या सारे जो हुकूक है वो वहाँ से ही निकलते जब हमारा स्टेट हुआ, तो सारे मामले और मुझे लगता है ये मर्कजी सरकार के इंटरेस्ट में भी है और अवाम के मुल्क के अवाम के मफाद में भी है कि यहाँ के जो मैंडेट मिला मैसिव मैंडेट, इस मैंडेट का एहतराम किया जाए और हमारी हुकूमत के साथ एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत एक इश्तिहाद किया जाए हर हसरत पर, और मुझे वही उम्मीद है हमारी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे MLA पापोर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसीन मसूदी साहब, जिन्होंने कहा कि स्टेटहुड जल्द मिलेगा और साथ ही साथ जो सरकार ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादे किए हैं उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। कैमरामैन फिरदौस के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। ऑल जम्मू कश्मीर गुर्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जहां अरकान ने कल की हुकूमत के क़याम पर तनकीद की। उन्होंने इस गैर आइनी और गैर जमहूरी करार देते हुए कहा कि 8 मखसूस SC असेंबली हल्कों के अरकान को बुनियादी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुंतखब किया गया है। जम्मू कश्मीर के बड़े तबके के साथ गुर्जर बकरवाल के साथ जो 30-35 लाख जिनकी आबादी है, उनके साथ बहुत बड़ा एक आईनी धोखा हुआ है। आईनी धोखा ये है कि जो लोग शेड्यूल ट्राइब के मुस्तहिक नहीं थे, पहले उनको शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया। उसके बाद जो सीटें उनके लिए असेंबली की रिजर्व नहीं थी, जो सिर्फ गुर्जर बकरवाल के लिए रिजर्व थी और 2011 की सेंसस के मुताबिक रिजर्व की गई थी 2022 में, और दूसरे लोगों को 2024 में शेड्यूल ट्राइब। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला वालवान पहुंचे हैं, जहां पर आज मुतासरा खानदानों से वो मुलाकात करेंगे। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिस तरीके से पहले भी आपको जानकारी दी थी कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट पर जानकारी दी गई थी कि आज वो किश्तवाड़ जाएंगे और वहां पर आज मुतासरा लोगों से मुलाकात करेंगे। और अभी वजीर आला उमर अब्दुल्ला वालवान पहुंच चुके हैं और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी उनके हमरा है और वहाँ पर आज मुतासरीन से वो मुलाकात करेंगे। मुकम्मल इमदाद का यकीन जो है लोगों को दिलाया है, जितने भी खानदान है जो कि मुतासिर हुए हैं आज की वारदात में, उन्हें जो है मदद की यकीन दहानी जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो है इस वक्त वालवान पहुंचे हैं और उनके साथ नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद है। इससे पहले भी आपको जानकारी दी गई थी कि जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि आज वो किश्तवाड़ वालवान वहाँ पर जाएंगे और खानदान से मुलाकात करेंगे। और हाल ही में जो वाक़या पेश आया था किश्तवाड़ के वालवान में, जहाँ पर एक होलनाक वारदात आज भी पेश आई थी और 80 से ज़ायद रिहायशी मकान खासकर हुए थे और कई खानदान मुतासिर भी हुए हैं। और इस सिलसिले में अभी इस वक्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वालवान हैं। आज पुंछ हवेली ब्लॉक बनोट में मुश्ताक शेख की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने फारूक और उमर अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी और पुंछ में 40 साल से वजीर न बनने पर नाराजगी जाहिर की। मुश्ताक शेख ने कहा कि अवाम ने एजाज जान को कामयाब किया, मगर उनके और अवाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि एजाज जान को काबीना में शामिल किया जाए ताकि अवाम की हौसला अफजाई हो सके। हल्का बनवत डोगरी पंचायत और बनवत गुंडी पंचायत ये तमाम लोग इकट्ठे होकर अपने ताजे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज ऐसा 10 साल के बाद फिर वो वक्त आया कि NC गवर्नमेंट की हुकूमत बनी और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जो है नए चीफ मिनिस्टर बने। हम उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ में हम एक नाराजगी भी जाहिर करते हैं कि हमने बड़ी उम्मीद के साथ एजाज साहब को यहाँ से कामयाब करके भेजा, जिस तरह के उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि आप एजाज साहब को जिता कर भेजो, इनके हाथ मजबूत हम करेंगे। लेकिन हमें बहुत बड़ा दुख है कि जो और हमारे मिनिस्टर बनाएंगे उन सब की जो है लीड बहुत कम होने के बाद भी
उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। सबसे ज्यादा लीड जो है एजाज साहब की है, और आज तक पुलिस हवेली के लोगों उसके साथ हमेशा इसी तरह पार्टी मजाक करती आई है, हमें इग्नोर किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि हमें मौका देना चाहिए था। आज 40 साल से एमसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पर मिनिस्टर नहीं बनाया गया। एक मरहूम गरई साहब को MOS बनाकर भेजा था यहाँ पर कुछ अर्सा के लिए, और आज तक हमें यहाँ मिनिस्ट्री नहीं देगी। हल्का बनवत डोगरी। पुलवामा के खायदा में 181 बटालियन की CRPF की गाड़ी हादसे का शिकार होगी, जिसके नतीजे में 19 अहलकार जख्मी हो गए। मकामी लोग और पुलिस ने बचाव ऑपरेशन किया और जख्मी को बडगाम अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 9 शदीद जख्मी को श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजा गया। सुबह में 19 CRPF पर्सन भर्ती किए, 19 में से हमने अभी तक 10 हमने रेफर किए हैं। 10 में से 3 सीवियरली इंजर्ड थे, 3 में से ज्यादा इंजर्ड था जिसको हमने इंटीग्रेट करके प्रॉपरली रेफर किया है। मेजर इंजरी के मेनली हार्ट ट्रॉमा एंड सर्वाइकल फ्रैक्चर थे। यहाँ पर कोई इस वक्त भी हमारे पास 5-7 पेशेंट है जो स्टेबल है, उनको भी हम रेफर करेंगे। कुपवाड़ा की जिलाई पुलिस की तकनीकी टीम ने एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए 17 मोबाइल फोन्स बाजियाब किए हैं। ये मोबाइल फोन्स उनके हकीकी मालिकान को वापस किए गए हैं। इस मौके पर लोगों ने पुलिस की कोशिशों की तारीफ की। कुपवाड़ा पुलिस ने आवाम को यकीन दिलाया है कि वो शिकायत के हल और इलाके में हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये हमारा फर्ज है और हमें ये काम करना है। जो हमें कंप्लेंट्स आती जाती है, फिर हमने जो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होती है, फोन उसकी फिर एनालिसिस करके जहाँ से हमें मिल जाते हैं रिकवर करके, फिर हम इन लोगों को ये हैंड ओवर करते हैं। जो इस टाइप के मतलब मसले हैं, तो पुलिस इस काम के लिए हमेशा तैयार है, हर जगह तैयार है, और हमेशा हम काम करते रहेंगे। हम कुछ प्रोग्राम और करने वाले हैं, जैसे ये खासतौर साइबर वगैरह के एविडेंस यहाँ फैला सके और लोगों को बता सके। जब भी कोई ऐसा कोई मसला होता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो कहीं भी अपनी कंप्लेंट डालें, अपने फ़ोन नंबर वगैरह वहाँ दर्ज करें, कहाँ मिसिंग हो, किस जगह मिसिंग हो, तो बाकी हम उस पर कार्रवाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें फ़ोन वापस मिल जाएगा, लेकिन जब हमने इसके साथ से एप्लीकेशन डाली और दरखास्त की कि हमारा फ़ोन गुम हो गया है, तो बहुत कम टाइम में हमारा फ़ोन वापस हमें मिल गया। हम बहुत शुक्रगुजार है पुलिस डिपार्टमेंट के, खासकर SSP साहब को खुदा साहब शुक्रिया के पास पुलिस शुक्रगुजार इस वारिया ये इमोजी का फोन रो मुझे 25 जून 2024 और शायद से लोग ने फोन है पुलिस शुक्रगुजार ये मोजा ये काम दे बोल बार काबे भी मेन होते के बल्कि सदा फोन करे मो एतरे का रेट को मत करे पन मार के हवा मेन फोन लाग बाकी 18,000 बाकी से वो साथ पर कौन 18,000 को तो 15,000 मगर बोल बार काम दे ये मोजा टीम सूरत मोबाइल करे गवर्नमेंट Ясно, Халима будет хай мороза, хай мокопара. То будет сгорать, что хачас просто перезрубный фон, а сгробный дайди фон. Бас сваря супер гуда, эсти что сон бьет, тем ки эслок фон, а дайди я хау сенсас фон. Эсти супер гуда, पुलिस सन एसटी सन जमा कर सन कार तक गरी एसटी आईडी तक सदा फोन कर रिकवर विकिलस एस्ट्रेट फोन सदा शुक्र गुजार। श्रीनगर के SKIMS मेडिकल कॉलेज बेमिना में आज इंडियन एडिक्शन साइकेट्री सोसाइटी की 4थी सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। ये कॉन्फ्रेंस 17 से 19 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी, जिसका एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री ने जम्मू कश्मीर साइकेट्रिक सोसाइटी की माउनत से किया है। देखिए, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम नशा कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं, वो दरअसल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, वो एक बीमारी है। बीमारी है तो उससे इलाज करना पड़ेगा। इलाज करने के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो होते हैं साइकेट्रिस्ट, और साइकेट्रिस्ट की भी एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं एडिक्शन साइकेट्री। ये जो सोसाइटी बनी है, ये एडिक्शन में स्पेशलाइज करने वाले या एडिक्शन का काम करने वाले साइकेट्रिस्ट का एक पूरा ग्रुप है इंडिया में, उनकी ये कॉन्फ्रेंस है। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि साल में एक बार ऐसी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाए जहाँ पर सारे एडिक्शन में काम करने वाले डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट
एक साथ ले लें, अलग अलग मुद्दों पर जो रिसर्च हुई है उसको सबके सामने बांटा जाए, सबसे उसके बारे में डिस्कशन हो, बातचीत हो और कुछ नया नॉलेज खासतौर से जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको मिले इसके बारे में। तो इसके लिए 3 दिन का पूरा प्रोग्राम किया गया है। ये पूरे देश से हमारे पास बहुत सारे साइकेट्रिस्ट आए हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए हैं जो बैठकर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे कि आप प्रोग्राम में दिखाई होगा आपने, कई तरह के लेक्चर्स हैं, सेशंस हैं। जैसे सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वो एक सीरियस कंसर्न है। उसकी एक वजह तो ये है कि इन पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता, इनको लोग बाग इतनी सीरियसली नहीं लेते जितना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स को, शारीरिक प्रॉब्लम्स को उनको लेते हैं। तो एक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ये भी इम्पोर्टेंट हैं। और एक और जो दुख की बात देखने को मिलती है, खासतौर से जो लोग एडिक्शन वाली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अफेक्टेड होते हैं, उन लोगों को रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कंपैशन नहीं मिलता है, उनको बुरी नज़र से देखा जाता है। अगर मेरे टांग टूटी है तो सब मेरी मदद करने के लिए चले आएंगे, अगर मैं कहूँ मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, तो लोग मुझे है ना कंधा देने के लिए, सहारा देने के लिए चले आएंगे। मैं कहूँगा कि मुझे एडिक्शन की बीमारी है तो लोग मुझे समझेंगे मैं तो गंदा आदमी हूँ, इससे नफरत करनी चाहिए, इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो सोसाइटी में जो ये गलतफहमी फैली हुई है एडिक्शन को लेकर, ये दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर साल एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है एडिक्शन रिलेटेड सोसाइटी की, तो इसमें हम खासकर उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो मनसियात का इस्तेमाल हमारे पूरे, अगर इंडिया की बात करें और ख़ासकर अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस हिसाब से मनसियात का बोलबाला हो रहा है, जिस हिसाब से हमारे मरीजों की तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, तो लोगों को आगाह करना है और उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, उसके लिए माहिरीन की ज़रूरत है। वो माहिरीन हमने डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो या साउदर्न या ईस्टर्न इंडिया हो, वहाँ से हमने माहिरीन को तलब किया है इस तकलीफ के रिलेटेड, इस एडिक्शन के रिलेटेड बातचीत करने में, ताकि वो अपना एक्सपर्टाइज हमसे शेयर करें, हम अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें, ताकि हम किसी नतीजे तक पहुँचे कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को जो कि एक मेडिकल प्रॉब्लम होने के साथ साथ एक सोशल प्रॉब्लम भी है, उसको कैसे सही तरीके से हम एड्रेस करें। और हमारे कुछ डेलीगेट्स बाहर के हैं, कनाडा से हमारे एक बहुत सीनियर डॉक्टर साहब आए हैं जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन के मेंबर हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो वी आर फॉर्चुनेट दैट कि हमारे फैकल्टी जो आई हैं ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से आई हैं, हमें पीजीआई चंडीगढ़ से फैकल्टी आई हैं और निमहैंस बेंगलोर से फैकल्टी, इवन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से फैकल्टीज आई हैं। तो ये सारा इसलिए हो रहा है कि ताकि हम इस एडिक्शन को कहीं न कहीं कर्ब कर पाएँ। तो चलो इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।